नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का फ्यूचर फिल्म क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से हम लोग जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 12th के लिए हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स, उसका सीरीज हम पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में जो है हम लोग जो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ऊर्ज अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में। तो समझते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कभी एल्किल हैलाइड का मतलब हैलो एल्केन, तो जब कभी एल्किल हैलाइड जो है मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, जब भी कभी एल्किल हैलाइड जो है मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण करता है, जिसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। दोस्तों, हम लोग एल्किल हैलाइड को लिखते हैं RX। X का मतलब हैलोजन के तत्व और R का मतलब हुआ है कार्बन। अगर हम इसकी रिएक्शन जो है मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो होगा क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होगा, यानी कि R मैग्नीशियम और साथ में जो है हमारा जो हैलाइड है इसका निर्माण होगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है वह R और X के बीच में आकर बैठ जाएगा। समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल से। जैसे R का तो मतलब होता है कार्बन की संख्या, यानी कि अगर CH3Br की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम से कराते हैं तो किसका निर्माण होगा, CH3 मैग्नीशियम और फिर हमारा क्या आ जाएगा Br। इसी प्रकार अगर हम C2H5Br की अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम के साथ तो यह बनेगा आपका C2H5 मैग्नीशियम और Br का निर्माण हो जाएगा। और ये जो निर्माण हुआ है उत्पाद के रूप में, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्या कहेंगे दोस्तों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली योग्य बात है, मैं नोट को यहाँ पे लिख दे रहा हूं दोस्तों, कि जब भी यह अभिक्रिया होता है तो इस अभिक्रिया के बनने के प्रारंभ में ही क्या होता है कि अगर कार्बन के साथ जो मैग्नीशियम जुड़ा हुआ रहता है उसका बॉन्ड जो है टूट जाता है। साथ में आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो एल्किल होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हैलाइड पर भी नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।